हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। आगे के जो भी क्वेश्चन हमारे लेफ्ट रह गए थे एक्सरसाइज 5.3 के, उनके साथ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे एपी सीरीज नहीं दे रखी है, लेकिन वहां के कुछ टर्म्स दे रखे हैं। ए दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। ए एन दे रखा है 45 एंड एस एन दे रखा है हमें 400। एस एन कितना दे रखा है 400। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हमें एक तो एन फाइंड करना है और एक डी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो कौन सी है? वो एस एन की आइडेंटिटी यूज करेंगे। एस एन की दो आइडेंटिटी बताई थी, एन अपॉन 2 इन जो हमें गिवन है ए एंड ए एन, तो ए प्लस ए एन, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, ठीक है। एस एन की वैल्यू पुट कर देते हैं 400, एन अपॉन 2 एज इट इज, ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं यहाँ पे एंड सॉल्व करते हैं। 400 एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 45 प्लस 5 50 हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 25 टाइम, देन लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 400 एंड n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25। नाउ डिवाइड करने पे हमें क्या फाइंड हो जाएगा? 16 फाइंड हो जाएगा n की वैल्यू। 25 का डिवाइड 400 में करते हैं तो कितने टाइम? 16 टाइम। n इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया? 16। n की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। टोटल 16 टर्म का सम कितना था? 400 था। एस एन उनका 400 था, ठीक है। टोटल टर्म कितने थे? 16। अब हमें डी फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू 45, 5 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 5 को शिफ्ट करते हैं, 45 माइनस 5 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, यहाँ पे 5 इससे माइनस करेंगे देन कितना आ जाएगा? 40। ओके, एंड 15 मल्टीप्लाई बाय डी है, 15 को हम डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, 40 अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर आ जाएंगे। 5 का डिवाइड करने पे 8 अपॉन 3। डी की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी हमारे पास? 8 अपॉन 3। हमें क्वेश्चन में डी और एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने उसको फाइंड कर लिया है एस एन और ए एन दो आइडेंटिटी को यूज करके। इज दैट क्लियर? Now question number 6 is the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमें यहाँ पे AP सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हमें यहाँ पे टोटल टर्म्स मीन्स n फाइंड करना है और उनका सम मीन्स SN फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं a इक्वल्स टू 17 एंड ए एन इक्वल्स टू 350 एंड d गिवन है। d कितना है यहाँ पे? 9। अब हम देखते हैं कि हमें ए एन गिवन है जिसे हम l से भी डिनोट करते हैं, तो हम ए एन की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको पुट करते जाएंगे। 350 इक्वल्स टू 17 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9। सॉल्व करेंगे इसको, 17 को शिफ्ट कर देंगे 350 से माइनस करके, ओके, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9। सॉल्व करेंगे, 350 से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 333 लेफ्ट रह जाएगा। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 को हम डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 और 9 का डिवाइड 333 में कितने टाइम जाएगा? 37 टाइम। अगेन n इक्वल्स टू 37 प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू 38। ओके, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। n कितने हैं यहाँ पे? 38 टर्म्स है टोटल इस एपी सीरीज में। अब हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन की आइडेंटिटी को यूज करेंगे n अपॉन 2 a प्लस ए एन। डायरेक्ट हम इस आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। एस एन इक्वल्स टू 38 अपॉन 2 प्लस 17 प्लस 350। ए एन की वैल्यू 350 है, लिख देते हैं हम।
एस 38, बिकॉज 38 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 17 को 350 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 367। 367 को अब 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस 38 की जो वैल्यू आएगी 38 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे आप इनको रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो है 6937। ये हमें एस एन मीन्स टोटल 38 टर्म्स का सम भी फाइंड हो गया है। जो हमें दो चीज पूछी थी, एक तो टोटल टर्म्स और एक उन टर्म्स का सम, दोनों हमने फाइंड कर लिया है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equals to 7 and 22 term is 149। तो जो फर्स्ट 22 टर्म्स है मीन्स n 22 है, उनका हमें सम फाइंड करना है, जहां पे d इक्वल्स टू तो 7 है एंड n इक्वल्स टू 22 है और जो a n है वो 149 है। तो हम लिखेंगे d इक्वल्स टू 7 एंड a n मीन्स a 22 कितना है 149। तो यहाँ पे n कितना हो गया, n इक्वल्स टू कितना आ गया n 22। ए एन की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये 22 n है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लिख देंगे ए 22 इक्वल्स टू ए प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ए 22 की वैल्यू कितनी है 149 इक्वल्स टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, 149 इक्वल्स टू ए प्लस 21 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 147। इसको हम शिफ्ट कर देंगे, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 2 है, ए हमने 2 फाइंड कर लिया है। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए एन। ओके, वैल्यू पुट करेंगे, n तो है हमारे पास 22 और जो ये टर्म है 22 पे उसकी वैल्यू है 149। एस 22 इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी फाइंड करिए 2 प्लस ए एन कितना है हमारे पास 149। लिख देते हैं यहाँ पे 149। सॉल्व करेंगे, एस 22 इक्वल्स टू 11, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 151। एस 22 और 151 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर 1661। एस एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसका जो 22 टर्म्स थे टोटल उनका सम हमने फाइंड कर लिया है, 1661 आया हमारा आंसर। इज दैट क्लियर? Now question number 8 is find the sum of first 51 term of an AP। यहाँ पे n कितना है 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है and whose second and third terms are 14 and 18 respectively। मीन्स हमें A2 और A3 गिवन है और n हमें गिवन है 51 जिसका हमें सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो टर्म्स हमें गिवन है उसको यूज करते हुए जो हमें नहीं पता है उसको फाइंड करेंगे। A2 गिवन है कितना 14 एंड A3 इक्वल्स टू 18। हम D फाइंड कर सकते हैं A3 माइनस A2 करके और D फाइंड होने पे हम फर्स्ट टर्म मीन्स A भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम D फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2 वैल्यू पुट कर देते हैं, D इक्वल्स टू 18 माइनस 14 एंड D इक्वल्स टू 18 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें A2 गिवन है, ठीक है, तो A2 को किस तरह से लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल्स टू A2। तो A की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस A प्लस 4 इक्वल्स टू 14 एंड A इक्वल्स टू 14 माइनस 4 एंड A इक्वल्स टू 10। बिकॉज जब हमें सेकंड टर्म दे रखी है उससे D को माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाती है। हमें A2 गिवन था, वहां से हमने A को फाइंड कर लिया है, ठीक है, D हमारे पास था।
अब हमें n भी दे रखा है, n कितना है, n है हमारे पास 51, तो हमें Sn फाइंड करना है। S51 फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। जो टर्म्स हमें गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। हमें S51 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 51 रखते हैं, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 51 माइनस 1, n की वैल्यू 51 है, मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 4 है, लिख देते हैं। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 20 प्लस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 220, ऐड कर दिया दोनों को, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 110 आंसर आ जाएगा। अब S51 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाई 1020, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो आएगा 56 एंड 10 5610। ये हमारा इनका 51 टर्म का सम हमें फाइंड हो जाता है। इज दैट क्लियर?